भारत और चीन के सैनिकों के बीच फायरिंग हुई है और ये दशकों बाद हुआ है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच ये फायरिंग हुई, ये जानकारी मिल रही है। एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में फायरिंग की घटना अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि दशकों बाद इस तरह की घटना हुई है। 40 साल बाद एलएसी पर भारत और चीन के बीच ये फायरिंग हुई है। इससे पहले 1975 के आसपास इस तरह की घटना हुई थी, तब 4 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन अब एक बार फिर फायरिंग हुई है, लेकिन इस बार एक अलग तरह का भारत चीन के सामने खड़ा है। एक अलग तरह की सेना, एक अलग तरह के जज्बे के साथ चीन के सामने खड़ी है। हम आपको लगातार बड़ी खबर दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आज के दिन की बड़ी खबर है और भारत चीन रिश्तों में बड़ी खबर है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, एलएसी पर जबरदस्त टेंशन है, हालात बहुत गंभीर हैं। 10 दिन बाद एक बार फिर आमने सामने आ गई हैं दोनों सेनाएं, भारत और चीन की। भारतीय पोस्ट तक आए पेट्रोलिंग करते हुए चीनी जवान, जिसके बाद वार्निंग फायर किए गए भारत की तरफ से। भारत के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, वार्निंग शॉट्स फायर कर पीएलए को वहां से भगाया। यानी एक बार फिर चीन की तरफ से उकसावे की कार्रवाई की गई, लेकिन भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया। वार्निंग शॉट्स फायर किए गए क्योंकि भारतीय पोस्ट तक आ गए थे पीएलए के जवान, और उसके बाद वहां से फायर कर भगाया गया पीएलए को। यह बड़ी खबर है, बड़ी घटना है, बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक के बाद एक जिस तरह की घटनाएं हुई हैं। भारतीय फौज ने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को हासिल किया, चीन बौखलाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि चीन जरूर कुछ कर सकता है, और चीन ने वैसा करने की कोशिश की, लेकिन उसे माकूल जवाब मिला है, भरपूर जवाब मिला है। हमारे साथ सुमित भी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, उनके पास आइए चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हुआ क्या है और कहां पर हुआ है। ये सब कुछ मैप के जरिए समझेंगे। सुमित हमारे साथ मौजूद हैं और वो बिग वॉल पर मौजूद है। सुमित, बहुत अहमियत रखती है बात, क्योंकि हम पिछले 2-3 महीनों से लगातार बता रहे हैं इस पूरे इलाके के बारे में, लेकिन आज कहां पर हुआ है ये पूरा घटनाक्रम? कहां पर पोस्ट तक आने की कोशिश कर रहे थे सुमित चीन के जवान, और कहां पर भारत की तरफ से ये वार्निंग शॉट्स फायर किए गए जिसके बाद पीएलए के जवान भागे? सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सबसे पहले जानने की जरूरत है कि आखिरकार पिछले 10 दिनों में स्थिति एकदम से बदली। आपको याद होगा कि 29 तारीख को और 30 तारीख की दरमियानी रात को जब भारत ने अपनी पोस्ट को दोबारा से रिलोकेट किया, आप ये कह सकते हैं कि हमने अपनी पोजीशनिंग को और स्ट्रॉन्ग किया, ये सारी चीजें उसी के बाद हुई। मैं आपको नक्शे पे अगर आप समझाऊं, अगर आप देखेंगे ये पूरा इलाका वो है जो साउथ पैंगोंगत्सो का इलाका, यानी ये चुशूल और चुशूल के पास का ये पूरा इलाका। अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि ये स्पैंगर गैप और इसी के आसपास इन इलाकों के अंदर खास तौर पर जो इलाका है गुरुंग हिल, और दूसरा इसी के बीच में मुखपारी एक हिल पड़ता है, उसी के पास बताया जा रहा है कि ये पोस्ट है। और लगातार चीन, यानी चीन की सेना पीएलए जो थी, पेट्रोलिंग करते करते भारतीय पोस्ट के बहुत ज्यादा करीब आ गई। ये वार्निंग शॉट्स थे और दोनों तरफ से वार्निंग शॉट्स दिए गए। लेकिन आप ये मान के चलिए सुमेरा कि पिछले 10 दिनों के अंदर जो चेंज हुआ है वो उनके प्रोटोकॉल्स में, यानी सैनिकों के प्रोटोकॉल में भी चेंज हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।